on the protests that took place in Sanjauli. Meanwhile, yesterday, Shimla SP Sanjeev Gandhi has now issued a statement and said we had appealed to everyone that peace should be maintained. He's also said this was a pre-planned stone pelting and even police personnel have been injured in this incident. He was further warned that the consequences of law will follow. While talking about the current situation, he said that peace was restored and people are currently continuing with their daily lives. He also said the investigation is underway into the incident. कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। जो इस पूरे मामले में जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स क्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने आप को सिविल सोसाइटी का बताते हैं और कुछ और लोग, तो उन लोगों के साथ भी बैठक की थी और उन सभी को उन्होंने भी सभी ने ऐसे एश्योर किया था कि ये सब शांतिपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं, तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीजों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया और जिस तरह से ये सुनियोजित तरीके से, जिस तरह से ये एक सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से जो किया गया वो अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ विल फॉलो। कल Anurag Sharma is joining us for more on this story. Anurag, the Shimla SP has reacted to the incident, of course, that occurred over the Sanjauli Mosque, in which police personnel have also been injured. Meanwhile, also talking about the current situation, Anurag, what is the Shimla SP said and what is the current situation there that you can share with us? देखिए उदय, सबसे बड़ी बात जो पिछले कल का जो भी इंसिडेंट था उसके लिए जो लोगों का विरोध था, हिंदू संगठन सभी जो थे वो विरोध के लिए उतरे थे। उसी पर जो आज है वो मॉल रोड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये मॉल रोड शिमला की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पूरी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद रखी हुई हैं, सभी जो है वो यहाँ पर व्यापारी जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं और सभी लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके अगेंस्ट जो है वो जो है यहाँ के लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो ये मॉल रोड है इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम बात करें, हर दिन का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए किराया है। उसके बावजूद जो है वो यहाँ के व्यापारी वर्ग जो है उन लोगों ने इस दुकानों को बंद रखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जितने भी ये संगठन के व्यापारी हैं और ये लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो क्योंकि अभी जो फिलहाल स्थितियां बन रही हैं और यहाँ पर किस तरह से जो माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है वो देखने की बात है। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने ये बंद क्यों रखा है, ये बंदी इस तरह रखा है जो लाठीचार्ज हुआ है उसके उपलक्ष्य में बंद किया गया है। और क्या ये कब तक आपका ये जो आंदोलन चलेगा? हमारा 1 बजे तक चलेगा। और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील है आपकी आम जनता की? क्या अपील है? सरकार के प्रति अपील है कि उन्हें लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। कल हिंदू लाठीचार्ज कर रहे हैं और हम अपने देश में रह रहे हैं, हम अपने में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होगा? हमने मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं कहा था, उसमें जो अवैध बनी है बिल्डिंग है उसको तोड़ने के लिए कहा है, तो वो तो हमारी डिमांड है ना, तो क्यों नहीं की गई? और अगर ये जैसे अभी ये डब्बा खींच रहा है, जिस तरह से दिख रहा है कि 5 तारीख तक जो है ये मामला खींचेगा, तो आप लोगों की और क्या डिमांड है? क्या कहते हैं कि किस तरह से हिंदू संगठन आगे काम करेंगे? आगे काम करेगा, डबल रूप पे करेगा, कल जितने से उससे दुगने होंगे, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। आपने देखा उदय कि किस तरह से जो सभी व्यापारी वर्ग हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो यहाँ पर विरोध चल रहा था और विरोध प्रदर्शन के चलते जो लाठीचार्ज आम लोगों के बीच में हुआ है, आम जनता को ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हिंदू संगठन के लोग जो है वो इस बात से बहुत त्रस्त हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों में ये अब कहीं एक खेद है उन लोगों को कि हिंदू ने जो है हिंदू के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया है। उसी के चलते आप ये देखिए पूरी तस्वीरें आप देखिए, पूरा मॉल रोड जो है वो यहाँ पर बंद है और सभी व्यापारी जो है वो एक साथ लामबंद होकर जो है वो आम जनता के साथ खड़े हैं, हिंदू संगठन के साथ खड़े हैं। जी उदय। जी बिल्कुल। In fact, a shopkeeper has also spoken on this protest. Let's listen into what he had to say. ये व्यापार मंडल वालों ने डिस्कस किया है
कि 10 बजे से 1 बजे ले बंद रहेगी। आज मार्केट सुबह की बंद है? हाँ जी। 10 बजे के पहले बंद हो गई? नहीं 10 बजे से 1 बजे ले, 10 बजे से सुबह से 1 बजे ले बंद रहेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.